नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस खास सफर में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जिसने इंसानों के सपनों को पंख दिए हैं। मंगल ग्रह। लाल रंग का ये ग्रह जिसे हम मार्स भी कहते हैं, हमेशा से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों का पसंदीदा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सचमुच मंगल ग्रह पर कॉलोनी बना सकते हैं? क्या वहां इंसान रह सकता है? आज के इस सफर में हम जानेंगे कि मंगल ग्रह को बसाना इतना मुश्किल क्यों है और इसके पीछे क्या क्या चुनौतियां हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आसान नहीं है, बल्कि रोमांच और चुनौतियों से भरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मंगल ग्रह ही क्यों? धरती के बाद मंगल हमारे सौरमंडल में सबसे करीब का ग्रह है जो रहने लायक हो सकता है। यहां सूरज की रोशनी है, यहां मौसम बदलते हैं और यहां बर्फ के रूप में पानी भी मिला है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। मंगल पर पहुंचना और वहां बसना ये अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आइए एक एक करके उन सबसे बड़ी रुकावटों को समझते हैं जो मंगल को हमारा दूसरा घर बनाने में बाधा डाल रही है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है मंगल तक पहुंचना। धरती से मंगल की औसत दूरी है करीब 22.5 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये दूरी हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि दोनों ग्रह सूरज के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सबसे अच्छे हालात में भी एक अंतरिक्ष यान को मंगल तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। सोचिए, 6 से 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना, जहां न गुरुत्वाकर्षण है, न ताजी हवा और न ही कोई मदद। अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का खतरा रहता है, क्योंकि सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणें अंतरिक्ष में बेरोक-टोक घूमती है। धरती पर हमारा वायुमंडल हमें बचाता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं। फिर आता है ऑक्सीजन का सवाल। मंगल की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, सांस लेने के लिए बेकार। हमें ऐसी मशीनें चाहिए जो इस हवा को तोड़कर ऑक्सीजन पैदा करें। नासा का मॉक्सी प्रयोग इस दिशा में एक कदम है, लेकिन एक पूरी कॉलोनी के लिए ऑक्सीजन बनाना, इसके लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा और हर सांस की कीमत होगी। इसके अलावा इतने लंबे सफर के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई भी एक पहेली है। अगर कुछ गलत हो जाए तो कोई तुरंत मदद भी नहीं पहुंच सकती। तो दोस्तों, मंगल पर कॉलोनी बनाने से पहले वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक जंग है। अब सवाल यह है कि अगर हम मंगल पर रहना चाहते हैं तो वहां खाना, पानी और बिजली जैसे संसाधन कहां से आएंगे? मंगल की मिट्टी में पोषक तत्व बहुत कम है। धरती की तरह यहां खेती करना आसान नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट्स नामक जहरीले रसायन हैं, जो पौधों और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक है। खाना भी एक पहेली है। मंगल की मिट्टी में पौधे उगाना आसान नहीं। हमें हाइड्रोपोनिक्स या मिट्टी को उपजाऊ बनाने की तकनीक चाहिए। पानी की कमी और सूरज की कम रोशनी इसे और मुश्किल बनाती है। वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, आलू, सलाद और छोटे पौधों को उगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक पूरी कॉलोनी को खिलाने के लिए हमें बहुत आगे जाना होगा। पानी की बात करें तो मंगल के ध्रुवों पर बर्फ मिली है, लेकिन उसे निकालना, पिघलाना और पीने लायक बनाना ये सब बहुत मुश्किल काम है। और बिजली, सूरज की रोशनी मंगल पर धरती से 40% कम है, तो सोलर पैनल उतने प्रभावी नहीं होंगे। यानी मंगल पर हर चीज को धरती से ले जाना मुमकिन नहीं, और वहां संसाधन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। मंगल की ग्रेविटी धरती की तुलना में सिर्फ 38% है, यानी आप वहां हल्के हल्के उछलते हुए चलेंगे। सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन ये इंसानी शरीर के लिए अच्छा नहीं। कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और खून का बहाव भी प्रभावित होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भी ये दिक्कत होती है, और मंगल पर तो ये और भी लंबे समय तक रहेगा। साथ ही
मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ी चुनौती है। इतने सख्त हालात में अकेलेपन और तनाव से जूझना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मंगल का कम गुरुत्वाकर्षण इंसानों के शरीर और दिमाग दोनों के लिए खतरा है। अब आते हैं पैसे और टेक्नोलॉजी की बात पर। मंगल पर कॉलोनी बसाने का खर्चा इतना है कि इसे गिनना भी मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ एक छोटी कॉलोनी बनाने में सैकड़ों अरब डॉलर लग सकते हैं। स्पेसएक्स और दूसरी कंपनियां हर दिन इस सपने को करीब ला रही है। स्टारशिप जैसे अंतरिक्ष यान, रोबोटिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सब उस भविष्य की नींव है। लेकिन सच ये है कि मंगल पर बस्ती बसाना अभी भी एक दूर का सपना है। हर सवाल का जवाब ढूंढना होगा, हर चुनौती को पार करना होगा। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो मंगल पर घर बनाए, ऑक्सीजन पैदा करे और रेडिएशन से बचाए। ये सब अभी शुरुआती दौर में है। अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए धरती से पार्ट्स मंगाना भी आसान नहीं। तो दोस्तों, मंगल को बसाने के लिए न सिर्फ पैसा बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अब एक अलग नजरिए से सोचते हैं, क्या हमें मंगल पर कॉलोनी बनानी चाहिए? ये सवाल नैतिकता और कानून से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधि कहती है कि कोई भी देश किसी ग्रह पर अपना हक नहीं जमा सकता। लेकिन अगर कॉलोनी बनी तो क्या होगा? क्या वहां के नियम धरती से तय होंगे? और अगर मंगल पर सूक्ष्म जीव मिले तो क्या हमारा वहां जाना उनके लिए खतरा नहीं बनेगा? वैज्ञानिक अभी भी इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या मंगल पर जीवन है। तो दोस्तों, मंगल को बसाना सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि एक नैतिक सवाल भी है। मंगल पर जीवन की शुरुआत आसान नहीं है। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो वहां घर बनाए, न सिर्फ दीवारें और छत बल्कि ऐसी बस्तियां जो अंतरिक्ष के कठोर माहौल में टिक सके। ऑक्सीजन पैदा करना भी एक बड़ी चुनौती है। धरती पर हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन मंगल की पतली हवा में हर सांस के लिए जद्दोजहद करनी होगी। फिर भी इंसान का हौसला कभी रुका नहीं। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि हमारी जिज्ञासा और संभावनाओं का प्रतीक है। शायद आने वाली पीढ़ियां वो दिन देखें जब लाल ग्रह पर इंसान का पहला कदम एक नई दुनिया की शुरुआत करे। क्या हम तैयार हैं? शायद अभी नहीं, लेकिन हर कोशिश हमें उस मंजिल के करीब ले जा रही है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह को बसाना आसान नहीं। लंबा सफर, कठिन माहौल, संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य जोखिम, टेक्नोलॉजी की जरूरत और नैतिक सवाल, ये सब मिलकर इसे एक विशाल चुनौती बनाते हैं। लेकिन इंसान ने हमेशा असंभव को संभव बनाया है। शायद आने वाले दशकों में हम इन समस्याओं का हल ढूंढ लें। एलोन मस्क जैसे लोग कहते हैं कि मंगल पर कॉलोनी हमारा भविष्य है, लेकिन वो भविष्य अभी दूर है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम मंगल पर अपना दूसरा घर बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए अंतरिक्ष रोमांच के साथ। नमस्ते।